गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं अभिजीत कुमार। आज हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट टेल के अंतर्गत ज्योग्राफी पे, भूगोल पे क्या बात करेंगे। तो कैसा बात जिसका संबंध इतिहास से भी रहा है, आज के वर्तमान के करंट से भी रहा है और पूरे समय से, जब से समय प्रारंभ हुआ तब से लेकर के अभी तक का है। तो इसको समझिए, क्योंकि ये कंसेप्ट में आपको काम आएगा और इसके लिए पीटी ओरिएंटेड भी फैक्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। दो अवधारणाओं पर बात करेंगे, जियोसेंट्रिक कंसेप्ट और हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट। समझिए कि क्या होता है जियोसेंट्रिक और क्या होता है हेलियोसेंट्रिक। देखिए, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, इसका नाम था टॉलेमी। टॉलेमी जो है वो एंसेंट हिस्ट्री में बात कर रहा हूँ, इसका संबंध ज्योग्राफी का इतिहास से कैसे ये भी समझिएगा। टॉलेमी एक दार्शनिक था, एक फिलोसोफर था। तो उस समय एक यूनिवर्स को लेकर के रिसर्च हो रहे थे, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तो हुआ नहीं था, लेकिन एक रिसर्च हो रहा था कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे कर रहा है। तो टॉलेमी ने एक कंसेप्ट दिया था। टॉलेमी ने क्या कंसेप्ट दिया था? तो टॉलेमी ने कंसेप्ट दिया था जियोसेंट्रिक कंसेप्ट। एक तो वन लाइनर में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जियोसेंट्रिक कंसेप्ट किसने दिया था। तो जियोसेंट्रिक कंसेप्ट जो इसको कहते हैं भू केंद्रित अवधारणा, है ना, या पृथ्वी केंद्रित अवधारणा, तो ये टॉलेमी ने दिया था। ये जियोसेंट्रिक कंसेप्ट क्या कहता है? टॉलेमी ने कहा कि हमारे सौर मंडल के अंदर में पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य इसकी परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी क्या है? केंद्र में है और सूर्य इसकी परिक्रमा कर रहा है। इसी को कहते हैं जियोसेंट्रिक कंसेप्ट। वो इन्होंने इसलिए कह दिया, इसके पीछे बहुत वैज्ञानिक तर्क नहीं था, क्योंकि ये तो धारणा गलत था, तो कोई वैज्ञानिक तर्क तो था नहीं इसके पीछे। तो क्या था? क्योंकि पृथ्वी पे हम रहते हैं, पृथ्वी पे पूरी सभ्यता है, तो उन्होंने कह दिया कि पृथ्वी केंद्र में सूर्य इसकी परिक्रमा कर रही है। और उस समय सबसे शक्तिशाली संस्था हुआ करती थी चर्च, है ना। चर्च ने इस अवधारणा को मान लिया और इस अवधारणा को स्थापित कर दिया। अब सब लोग इसी को मानने लगे। फिर आप देखेंगे, ये यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। यूरोप में एक 500 एडी से 1500 एडी में डार्क एज था, अंधकार का युग था। कोई कुछ बोलता ही नहीं था, और किसी को अगर कुछ समझ में आता भी था कि ये सही है गलत है तो बोल नहीं पाता था, क्योंकि पोप के पास बहुत पावर था और पोप किसी को भी मार सकते थे, किसी को भी दंड दे सकते थे। राजा जो थे वो एब्सोल्यूट मोनार्की था, निरंकुश राजतंत्र था, तो राजा भी कुछ भी कर सकते थे। तो इसी बीच एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था कोपरनिकस। कोपरनिकस ने जब इस पूरे मसले को स्टडी किया तो कोपरनिकस ने कहा कि यार ये तो बड़ा ब्लंडर चल रहा है, ये तो बहुत बड़ी गलती हुई है। ये कैसे टॉलेमी ने कह दिया कि भाई पृथ्वी केंद्र में है, क्योंकि पृथ्वी तो केंद्र में ही नहीं। तो कोपरनिकस वो व्यक्ति था जिसने कंसेप्ट दिया, उसका नाम है हेलियोसेंट्रिक। यूनान में सूर्य को हेलना भी कहा जाता है, इसलिए उन्होंने कहा कि हेलियोसेंट्रिक मतलब कि सूर्य केंद्र में है। उन्होंने कहा कि सौर मंडल में सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा कर रही है। दैट इज कॉल्ड हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट। और यही कंसेप्ट सही है। यह कंसेप्ट 1543 में कोपरनिकस ने दिया था, 1543 में। लेकिन कोपरनिकस ने अपने इस कंसेप्ट को सार्वजनिक नहीं किया। उस समय उन्होंने अपने डायरी में मेंशन तो किया, लेकिन सार्वजनिक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय के यूरोप के जो एब्सोल्यूट मोनार्की थे, जो निरंकुश राजतंत्र था, और साथ ही उस समय के जो पोप थे वो इतने एब्सोल्यूट थे कि वो कभी भी मार देते कोपरनिकस को। तो डर से उसने अपनी बात कही ही नहीं। वैज्ञानिक बात था, सही बात था, उसने कहा ही नहीं। लेकिन उसके डायरी में वो था। उसके मृत्यु के बाद उसको उस डायरी को पढ़ा गया और पढ़ने के बाद ये पता चला कि कोपरनिकस ने क्या कंसेप्ट दिया है। लेकिन लोग श्योर नहीं हो रहे थे कि श्योर कैसे हो, ये तो अंतरिक्ष का बात है। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, मॉडर्न फिजिक्स में एक वैज्ञानिक है गैलीलियो। गैलीलियो ने एक दूरबीन बनाया और दूरबीन के माध्यम से उन्होंने यूनिवर्स को स्टडी किया। उन्होंने सौरमंडल को, सोलर सिस्टम को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद गैलीलियो ने यह स्पष्ट किया कि कोपरनिकस ने जो कहा था वही बात सत्य है। पृथ्वी केंद्र में नहीं है, वरन सूर्य सौरमंडल के केंद्र में, पृथ्वी इसकी परिक्रमा कर रही है। तो इसी से हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट बाद में सही माना जाने लगा। और यह बात जब प्रूव हुई, उस समय यूरोप में एक एरा चल रहा था। उस एरा का नाम था एरा ऑफ इनलाइटमेंट, प्रबोधन का युग। और उससे पहले एक एरा चल रहा था रिनेशा, पुनर्जागरण का युग। तो पुनर्जागरण और इनलाइटमेंट का नतीजा था कि इस तरह का कंसेप्ट सामने आया। तो समझिए कि वर्तमान में जो स्थिति वो क्या है, हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट है। हेलियोसेंट्रिक का मतलब क्या है कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी इसकी चारों तरफ से परिक्रमा कर रही है। जबकि टॉलेमी ने जो कहा था वो गलत कहा था। टॉलेमी का जो कंसेप्ट था वो
जियोसेंट्रिक कंसेप्ट था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य जो है सो इसकी परिक्रमा कर रहा है, ये जो है सो गलत कंसेप्ट था। तो हेलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक में उम्मीद करते हैं कि आपको अंतर समझ में आएगा। ये कंसेप्ट के लिए भी है और ये प्री ओरिएंटेड भी है, ये पीटी में भी यहाँ से आपको सवाल बनता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि जियोसेंट्रिक हेलियोसेंट्रिक आपको काफ़ी शॉर्ट में अच्छा से समझ में आ गया होगा। बस केवल सुनते रहना है, 2-4-5 बार ईयरफोन लगा करके सुन लीजिए, 5 से 6 मिनट का वीडियो है, आपको याद हो जाएगा सारा बात। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह से इंटरेस्टिंग जानकारियां लेकर के। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्धि आईएएस के साथ समृद्ध बन रहिए और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।